गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अभी आप लोग का संस्कृत सेट का डिस्कशन होगा जो कि झारखंड एसएससी सीजीएल का पेपर है, लैंग्वेज पेपर 2 है। इसमें 40 क्वेश्चन है जो डेली डिस्कशन हो रहा है। आप लोग के एग्जाम्स में एटलीस्ट 100 क्वेश्चन आएंगे विथ नेगेटिव मार्किंग। ऑल टोटल पेपर का मार्क्स होगा 300, जिसमें कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा। तो अभी मैं आप लोग का डिस्कशन स्टार्ट करती हूँ। 40 क्वेश्चन का सेट्स है जिसमें आपका ग्रामर पोर्शन, भाषा विज्ञान, संस्कृत साहित्य का इतिहास और जो व्याकरण है, वेदांग है, वैदिक साहित्य है, ये सबका डिस्कशन होगा। कुछ कुछ बीच बीच में धातु रूप शब्द रूप से भी क्वेश्चंस होते हैं। कुछ जो आपका लिटरेचर पोर्शन से गद्यांश या पद्यांश होता है, कुछ अनसीन श्लोक देकर, मतलब श्लोक है या गद्यांश देकर आपसे विद इन द श्लोक क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है मतिमान इत्यत्र कः प्रत्यय। मतिमान इत्यत्र कः प्रत्यय? ऑप्शन ए तरप, बी तमप, सी मतुप, डी वतुप। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन हो जाएगा सी मतुप। मतिमान इत्यत्र मतुप प्रत्यय, यहाँ पे कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? मतुप प्रत्यय हो जाएगा। इसमें एक सूत्र आता है, अगर आप प्रत्यय पढ़ रहे हैं या उपसर्ग प्रत्यय पढ़ रहे हैं, संधि समास कारक जो भी पढ़ रहे हैं, तो सब में आप देखेंगे जैसे मैथमेटिक्स में आप फॉर्मूले और थ्योरम्स पढ़ते हैं, उसी तरीके से संस्कृत में भी सूत्र होता है। अगर आपने सूत्र याद कर लिया तो इट्स वेल एंड गुड, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन। तो इसमें आपका सूत्र कौन सा है? सूत्र है आपका मतिमान जो है मतुप वाला, तद अस्यास्ति अस्मिन इति मतुप। ठीक है, इस सूत्र के अनुसार वाला अर्थ में मतुप प्रत्यय होता है। तो जो वाला अर्थ होगा मतिमान, मतलब मतिमान मीन्स बुद्धिमान, जिसमें बुद्धि ज्यादा है। ठीक है, तो मतिमान इत्यत्र क प्रत्यय में क्या हो जाएगा? मतुप प्रत्यय हो जाएगा। तो इसका जो सूत्र है वो आप सूत्र याद रखिएगा। जैसे तुमुन होता है, तुमुन के लिए आता है, सानच होता है, क्षत्रिय होता है। तो इस तरीके से अगर आप इसका सूत्र याद रखेंगे तो ये आपको बहुत इजीली याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्द दे दिया गया है जगदीश। जगदीश का विच्छेद है, इसमें आपको संधि विच्छेद करना है। इसमें आपको ना ही सूत्र पूछा जा रहा है, ना ही ये पूछा जा रहा है कि किन वर्णों की संधि हुई। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जगदीश का विच्छेद है। ए जगत जोड़ ईश, बी जगति जोड़ ईश, सी जगत जोड़ ईश और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है, जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जगत त, जो है पहला वाला जो है जगत प्लस ईशा। ठीक है, जगत प्लस ईशा, ये पहला हो जाएगा आपका जो करेक्ट आंसर है जगदीश का। अगर आपसे पूछता है इसमें कि इसमें कौन सी संधि है, स्वर संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि, या अगर आपसे इसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन से संधि का सूत्र है, तो ये कौन सा संधि है? अगर आप पहचान रहे तो इसमें कौन सा संधि हो जाएगा? व्यंजन संधि है, जगत प्लस ईशा। और सूत्र क्या है? सूत्र है जसत्व। ठीक है, तो अगर आप सूत्र लिखकर, अभी तक तो आपने लिख लिया होगा, सिलेबस आपको पता ही था, तो अगर आपने सूत्र लिख लिया है सारे संधि का, तो आप संधि जो शब्द है वो देखकर बता सकते हैं कि इसमें कौन सा सूत्र लगा है, किन वर्णों की संधि हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी आपका चैप्टर है उसमें सूत्र लिखकर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वो आप उसमें मिस्टेक होने के कम चांसेस है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सत्य कथनम अस्ति, मतलब सत्य कथनम अस्ति। आपको 4 सेंटेंस दिया है, उसमें आपसे पूछा गया कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन विच सेंटेंस इज करेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन ए स नेत्राभ्यम अंध अस्ति, बी स कर्णे बधिर अस्ति, सी स नेत्रेण अंध अस्ति,
डी सह कर्णेभ्य बधिर अस्ति। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट है, वो पूछा गया है। ठीक है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। सत्यम कथनम अस्ति, कौन सा सत्यम कथन है? क्या क्या ऑप्शन था? सह नेत्राभ्यम अंध अस्ति, सह कर्णे बधिर अस्ति, सह नेत्रेन अंध अस्ति, या सह कर्णेभ्य बधिर अस्ति। तो इसमें अंधे और काने, अंधे और बहरे की बात की गई। तो पहला आप देखिए, सह नेत्राभ्यम अंध अस्ति, अंध दिया हुआ मतलब अंधा है। तो नेत्राभ्यम, नेत्राभ्यम कौन सा शब्द हो जाता है? बाकी जो करने नेत्रेन दिया हुआ है, तो करने स करने बधिर, आपने सूत्र पढ़ा होगा येनांग विकारा, किसका सूत्र है ये? आप कारक पढ़ रहे होंगे तो कारक में तृतीया विभक्ति का ये सूत्र है ना। सूत्र में क्या आता है, जहां पे कोई भी अंगवाचक जो होता है और जिसमें कोई विकार पाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, तृतीया विभक्ति लगती है। आगे के वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो उसमें येनांग विकारा डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो जिससे आपके जिस शरीर के जिस अंग से किसी में क्या बोलते हैं, किसी में विकार, शरीर के जो शब्द जो अंग है उसमें अगर विकार का पता चलता है तो वहां पे कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया विभक्ति लगती है। ठीक है, जैसे सह कर, जैसे कि पिस्टेन कुब्ज। ठीक है, तो ये मैं 2-3 बार आपको बता चुकी हूँ, इसलिए अभी उतना एक्सप्लेनेशन देने की तो जरूरत नहीं, आप समझ ही गए होंगे। जिन अंगवाचक शब्दों में शारीरिक विकार की सूचना मिलती है वहां क्या होता है? तृतीया विभक्ति होता है। तो आपका इसमें इसी सूत्र से आपको सेंटेंस करेक्ट करने दिया गया था, स नेत्राभ्यम अंध अस्ति, बाकी जो है वो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखक, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक से धनम ददाति, ए मित्रान, बी मित्रय, सी मित्राय, या डी मित्रम। तो इसमें आपसे पूछा गया है लेखक डैश धनम ददाति, किसको धन देता है? तो इसमें आपके ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है? मित्रान, मित्रय, मित्राय, या मित्रम। तो मित्रम शब्द का आपका देखिए तृतीया, चतुर्थी, और जो चतुर्थी में मित्राय के लिए और मित्रम द्वितीया। तो इसमें आपसे कारक का विभक्ति पूछा गया कि लेखक डैश धनम ददाति। ठीक है, तो इसमें कौन सा सूत्र होगा? जब हम लोग किसी को कुछ देते हैं तो वहां पे कौन सा विभक्ति लगता है? ये भी आपके कारक के सूत्र से है। तो इसमें क्या हो जाएगा? लेखक मित्राय धनम ददाति। तो यहाँ पे क्या, कौन सा विभक्ति हो रहा है? चतुर्थी विभक्ति लग रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, लेखक मित्राय धनम ददाति। तो आपसे कारक का जो क्वेश्चन है किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, या तो सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स देके, या सेंटेंस को करेक्शन करने के लिए बोला जाएगा, या फिर क्या मिस्टेक है उस तरीके से दिया जा सकता है, या फिर सिंपली आपको सूत्र देकर पूछा जा सकता है कि ये कौन से सूत्र से है। तो आपको कोई भी पोर्शन को इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है कि आप उसको किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जाए, आप सही आंसर ही लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुस्वार संधि विधायक सूत्र है। अनुस्वार संधि विधायक सूत्र है, ए मोनुस्वार, मो अनुस्वार, बी मुख नासिका वचन मनुस्वार, सी यंग नानाम नासिका, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? अनुस्वार संधि विधायक सूत्र कौन सा है? ये आपसे किससे क्वेश्चन है? संधि से। तो संधि का आपको सारा सूत्र याद होगा तो आप देखकर बता दोगे कि क्या इसका आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मो अनुस्वार। अनुस्वार संधि विधायक सूत्र है, इसमें किसी पद के अंत में रहने वाले म को अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, यदि बाद में कोई हल वर्ण हो तो इसमें क्या, इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया अनुस्वार संधि विधायक कौन है? मोनुस्वार है। ठीक है, मो अनुस्वार है। क्यों है? क्योंकि अनुस्वार संधि विधायक सूत्र है, इसमें किसी पद के अंत में रहने वाले म जो है, म का क्या हो जाता है? अनुस्वार में वो परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरीर अस्थि, हरीर अस्थि का विच्छेद क्या है?
इसमें आपको शब्द दे दिया गया है और पूछा गया है इसका आप कैसे संधि विच्छेद करेंगे। पहला ऑप्शन है हरीर प्लस अस्ति, बी हरि प्लस अस्ति, सी हरि विसर्ग के साथ अस्ति, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हरि प्लस अस्ति। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समास के मुख्य भेद है। समास के कितने भेद होते हैं? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप जब से हिंदी ग्रामर पढ़ना शुरू किए होंगे तभी से आपको पता होगा कि समास के कितने भेद हो जाते हैं। आपके जो ऑप्शन में दिए हुए हैं A2, B3, C4, D5, तो कौन कौन से भेद हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और केवल समास। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ में आप जैसे तत्पुरुष में पढ़ेंगे तो उसका अलग से भेद पढ़ेंगे। कहाँ से कहाँ तक? कर्ता ने कर्म को करण से जो होगा, तो द्वितीया से लेके षष्ठी सप्तमी तक आपको पूरा पढ़ना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी का समास के मुख्य 5 भेद है। कितने हैं? 5 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी समास सही है। केवल समास का उदाहरण है। ए भूतपूर्व, बी पूर्वाभाव, सी यथाशक्ति, या डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको बताना है कि इसका कौन सा समास है। केवल समास जो है कौन सा समास है? तो भूतपूर्व में केवल समास है, ये आपको मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। इस समास में किसी विशेष नाम से अभिहित किया जाता है, किसी विशेष नाम से अभिहित नहीं किया जाता है होगा। ठीक है, तो भूतपूर्व जो होगा वो केवल समास का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, न केवलानि चर्चापदानि वृद्धित आत् एच इति किम तरहि उदाहरणम प्रत्युदाहरणम वाक्यधारा इत्येत तमुत्सिदित भवति में व्याकरण के किस नियम का समर्थन किया गया है? आपको एक सेंटेंस दिया गया, उससे आपसे पूछा गया कि इसमें व्याकरण के किस नियम का समर्थन किया गया है। पहला ऑप्शन है गम्य विधि, बी आगमन विधि, सी निगमन विधि, या डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें कौन सा विधि होगा? इसमें हो जाएगा सी निगमन विधि। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी निगमन विधि। न केवलानि चर्चापदानि वृद्धम तर्हि उदाहरणम किसका है? यह प्रत्युदाहरणम वाक्यधारम इत्येत समुदितम भवति में व्याकरण की निगमन विधि का समर्थन किया गया है। ठीक है, जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे भाषा विज्ञान, उसके बाद आपका वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आख्यक, उपनिषद और है वेदांग जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद पढ़ना है। तो उसमें ये सब चीज को आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत भाषा को अच्छी तरह समझने और प्रयोग करने की दृष्टि से व्याकरण के नियमों को याद करना अति आवश्यक है। ऑप्शन ए शब्दों, बी रूपों, सी धातुओं, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी को करेंगे आप। संस्कृत भाषा को अच्छी तरह समझने और प्रयोग करने के लिए आपको शब्दों का भी ज्ञान होना चाहिए, रूपों का भी, धातुओं का भी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सभी का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित श्लोक के आधार पर प्रश्न संख्या 11 से 13 के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कहां से कहां तक? 11 से 13 क्वेश्चन जो है उसमें आपको श्लोक पढ़ना है और श्लोक के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ठीक है, तो आप श्लोक में आ जाएंगे। श्लोक क्या है आपका? श्रेष्ठ जनम गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। तो इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 11 से 30 तक जो है 13 तक जो क्वेश्चन आपको अकॉर्डिंग टू श्लोक है, तो आपको श्लोक पढ़ के ही आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? श्रेष्ठ जनम गुरुम माता पितरम च सेवेत। ऑप्शन ए मनसा, बी वाचा, सी कर्मणा, या डी उपयुक्त सभी।
तो आप क्वेश्चन श्लोक पढ़िए। श्रेष्ठ जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? मनसा वाचा कर्मणा च श्रेष्ठे जन्म गुरुम मातरम पितरम च सेवेते। तो इसमें जो आपका है, इसमें जो आपको ऑप्शन क्या दिया, मनसा वाचा कर्मणा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका, तो आपको 11 से 13 क्या है, श्लोक के अकॉर्डिंग करना है। मातरम इति पदे विभक्ति अस्ति। मातरम पद जो दिया हुआ है उसमें विभक्ति कौन सा होगा? ऑप्शन ए प्रथमा, ऑप्शन बी द्वितीया, ऑप्शन सी तृतीया या ऑप्शन डी चतुर्थी। तो इसमें कौन सा विभक्ति हो जाएगा ये आपको बताना है। तो आपको माता शब्द रूप, मातृ पितृ भ्रातृ शब्द रूप जो है, ऋकारांत शब्द रूप जो है उसको भी पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आप बताएंगे कि इसमें कौन सा विभक्ति है। ऑप्शन ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया या डी चतुर्थी। मात्र इति पदे द्वितीया विभक्ति अस्ति। कौन सा विभक्ति हो जाता है इसमें? द्वितीया विभक्ति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यथा इतस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम। ऑप्शन ए तथा, बी तदा, सी ततः, डी यतः। यथा इतस्य विलोम पद अत्र कुत्र प्रयुक्तम। इससे पूछा गया यथा इतस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम। यहाँ पे विलोम पद, यथा इतस्य का विलोम पद अत्र कौन सा प्रयोग हुआ है? ए तथा, बी तदा, सी ततः, डी यतः। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यथा यतस्य विलोम पद तथा अत्र प्रयुक्तम। जैसे यथा जैसे, तथा वैसे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। तथा यथा ये सब दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकः में कौन सा प्रत्यय है? आपको शब्द दे दिया गया, पाकः में कौन सा प्रत्यय है? ए अक्त, बी न्यूल, सी घय या डी नर। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। ए अक्त, बी न्यूल, सी घय और डी नल प्रत्यय, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? पाकः में क्या है? घय प्रत्यय है। पाकः में घय प्रत्यय भावे सूत्र के अनुसार सिद्ध अवस्था को प्राप्त हेतु धातु का अर्थ भाव अर्थात व्यापार वाच्य हो तो धातु के साथ घय प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय हो जाता है? घय प्रत्यय हो जाता है। इसका भी सूत्र है। कौन सा सूत्र है? भावे सूत्र के अनुसार सिद्ध अवस्था को प्राप्त धातु का अर्थ भाव अर्थात व्यापार वाच्य हो तो धातु के साथ घय प्रत्यय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखी शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप है। ए सखय, बी सख्य, सी सख्या या डी सखाया। ए सखय, बी सख्य, सी सख्या या डी सखाया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सखाया, प्रथमा बहुवचन। सखाया शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, ठीक है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग अस्ति। आपसे पूछा गया है कि ये जो आपको 4 ऑप्शन दिया है उसमें उपसर्ग कौन सा है? ए अनि, बी नम, सी अति या डी अखी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन कौन सा है? सी अति। बाकी जो अनि नम अखी ये नहीं होगा। सी अति उपसर्ग है, ठीक है। उपसर्ग के अव्यय पद होते हैं। कौन सा पद होता है? अव्यय पद होता है, जो क्रियादि पदों के आगे जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं। जो क्रिया वाले शब्द है उनके आगे जुड़कर शब्द को बदल देते हैं, जैसे अधिशेते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले कुछ बताना चाहती हूँ मैं आप लोग को। जिन लोगों का जो जेएसएससी सीजीएल पेपर आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, उन लोगों के लिए पेपर 3 जो है आपका, उसके लिए 15 प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं। तो उसमें आपका जो पेपर 3 है 150 मार्क्स का, उसमें 150 क्वेश्चंस जो है उसमें आपका जीएस का, साइंस का, झारखंड स्पेशल प्लस कंप्यूटर साइंस, मेंटल एबिलिटी, ये सारे के 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो आप वो सब सेट्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं
तो इसमें जो लिंक दिया है उसमें जाकर आप चैनल में जाकर देख सकते हैं कि कितने सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं। उस प्रैक्टिस सेट्स को आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उसमें भी आपको अच्छा स्कोर करना है। जैसे कि आपको पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 क्वालिफाई तो करना ही है, हिंदी इंग्लिश जो आपने लैंग्वेज रखा है उसमें भी आपको अच्छा स्कोर करना है। ये दोनों जब पेपर आप अच्छे से स्कोर करते हैं तभी आपका जीएस पेपर चेक होगा। तो जीएस पेपर का भी प्रैक्टिस सेट्स दिया हुआ, तो जिन लोग अभी प्रैक्टिस सेट या नहीं स्टार्ट किए हैं या जो लोग आज पहली बार इसको देख रहे हैं उन लोगों के लिए अनाउंसमेंट है कि आप लोग वो सेट देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ साथ बीपीएससी के लिए बिहार करंट स्पेशल भी चल रहा है जो कि इंग्लिश में है। तो जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स है जिनको कहीं मटेरियल इंग्लिश में नहीं मिलता है तो वो ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि आपका जो 30 to 35 क्वेश्चंस आता है आउट ऑफ 150 क्वेश्चन, उसके लिए बीपीएससी करंट अफेयर अभी चल रहा है। तो आप वो देख सकते हैं, आपके लिए यूजफुल रहेगा, क्योंकि बहुत कम टाइम में उसमें 101 क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है। तो आप 101 क्वेश्चन डेली देख सकते हैं और अपना करंट अफेयर सेक्शन क्या कर सकते हैं, इनहांस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सारा जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी डिस्कस हो रहा है कि किस तरीके से लास्ट ईयर्स या वेरियस एग्जाम्स में वो सब क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप वो वीडियोस को देख सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। जो आपके फ्रेंड सर्कल है उनको अगर आपको वो शेयर करना है तो आप कर सकते हैं, या फिर जिनका संस्कृत नहीं है उनको भी आप ये, अगर कोई पहली बार देख रहे हैं और जिनका कोई अदर लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, तो आप अपने फ्रेंड जिनका संस्कृत है उसको आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे जो इनका संस्कृत है उनको कोई अगर प्रॉब्लम हो आइदर बुक रिलेटेड या कोई टॉपिक रिलेटेड, सिलेबस रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये सब के लिए आपको क्या है कि पहले चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को कंप्लीट देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए 40 क्वेश्चन का डिस्कशन है और आपने 10 या 5 क्वेश्चन देखकर छोड़ दिया, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहां आपने छोड़ा है क्वेश्चन आपको वहीं से आता है। ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी सिलेबस तो कवर कर ही रहे हैं, और शायद 20 सेट्स तो डिस्कस आपका हो चुका है, तो 20 सेट्स में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपके एज इट इज आ सकते हैं, जो कि अब आप कोई सा भी बुक पढ़िएगा या कोई सा भी मॉडल सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो क्वेश्चन तो रिपीटेड ही होते हैं, सूत्र तो नहीं बदलेगा कि किसी और में कारक का सूत्र बदल गया या संधि का सूत्र बदल गया। संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है जो आप 50 साल पहले भी पढ़े होंगे या अभी पढ़ रहे होंगे, तो सूत्र वही सब है, उसमें कोई ऐसा चेंजेस नहीं हुआ है। कोई ये करंट अफेयर तो है नहीं कि 2 साल के बाद उसमें कुछ नया ऐड हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो पहले से चला आ रहा है वही चीज आप पढ़ रहे हैं। या अगर आप लोग के पास संस्कृत का ग्रामर बुक होगा जो आप स्कूल लेवल में पढ़े होंगे, तो वही चीज है, कारक भी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, धातु रूप, शब्द रूप, लकार सब कुछ सेम है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने के लिए 40 सेट्स जो 40 क्वेश्चन हैं वो सफिशियंट है आपके लिए। आप कुछ काम कर रहे हैं या बिजी हैं, कुछ भी, आप 40 क्वेश्चन डेली सुन लेते हैं तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुण संधि युक्त शब्दम अस्ति। गुण संधि युक्त शब्दम अस्ति, ए मताक्यम, बी महेंद्र, सी महेंद्र या डी मार्तंड। इसमें आपसे पूछा गया है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए उसमें कौन सा गुण संधि युक्त शब्दम है। तो आप चारों शब्द का संधि कर लीजिए, संधि करने से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा गुण संधि वाला शब्द है। पहला है आपका मतैक्यम, दूसरा है बी महेंद्र, सी महेंद्र और डी मार्तंड। तो इसमें जो आपका सेकंड ऑप्शन है महेंद्र, इसमें क्या है, गुण संधि युक्त है, ठीक है। तो इसकी आप संधि करेंगे तो क्या होगा, महा प्लस इंद्र, तो आ और ई मिलके ए बन गया है। तो इसमें कौन सा संधि हुआ है, गुण संधि हुआ है, ठीक है। बाकी जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, बाकी शब्द को आप संधि करके देखिए। अगर आप संधि डिटेल में पढ़ें तो आप ऐसे आंसर समझ जाएंगे शब्द को देखते से कि इसमें कौन सा संधि हुआ है, ठीक है। और वैसे भी संधि समास से बहुत इजी क्वेश्चन आता है, इसके लिए इतना ये नहीं है, मतलब इतना कोई डर नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन आएगा, जो चला आ रहा है उसी सब से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। नेक्स्ट, महाराज, महाराज इत्यत्र क समास। आपको शब्द दिया हुआ महाराज इत्यत्र क समास, इसमें कौन सा समास होगा, ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि या डी अव्ययीभाव।
तो ये जो 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसका आपको क्लियर डेफिनेशन पता है? कर्मधारय किसको बोलते हैं, तत्पुरुष समास कौन सा होता है, बहुव्रीहि और अव्ययी भाव। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि महाराज में कौन सा समास होगा। ठीक है, तो इसका विग्रह करेंगे। विग्रह करते से आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा समास होगा। विशेषण विशेष्य बहुलम, तो कौन से समास में विशेषण विशेष्य होता है? कर्मधारय में होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास हो रहा है? कर्मधारय समास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातु किस विभक्ति का रूप है? मातु किस विभक्ति का रूप है? ए पंचमी, बी षष्ठी, सी प्रथमा या डी द्वितीया। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए पंचमी, बी षष्ठी, सी प्रथमा, डी द्वितीया। तो आप शब्द रूप धातु रूप पढ़ रहे होंगे, तो शब्द को देख के बता देंगे। अगर आपको शब्द याद है तो आप उसको देख के बता दोगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए पंचमी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। लघुतम ध्वनि कथ्यते, लघुतम ध्वनि किसको कहते हैं? ए वाक्य, बी वर्ण, सी शब्द या डी वाक्य। आपका फर्स्ट ऑप्शन है वाक्य, बी वर्ण, सी शब्द या डी वाक्य। तो लघुतम ध्वनि वर्ण कथ्यते, वर्ण को कहा जाता है। ठीक है, इसमें आप वर्णित अभिव्यंजते व लघुतम ध्वनि येन स वर्ण, अर्थात जिसके द्वारा ध्वनि का लघुतम अंश व्यंजित किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्ण कहते हैं। तो ये आपका पहले चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर होता है ना स्वर व्यंजन, उससे ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हर्ष स्वर अस्ति। हर्ष स्वर हम लोग किसको बोलेंगे? स्वर के भेद होते हैं हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए उ, बी ओ, सी ई या डी ए। इसमें हर्ष स्वर कौन सा है? तो हर्ष स्वर कौन सा हो जाएगा इसमें? हर्ष स्वर हम लोग किसको बोलते हैं? जिसमें एक मात्रा का समय लगता है। और दीर्घ क्या होता है? जिसको बोलने में डबल समय लगता है। तो जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसको हम लोग क्या करते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है? अ, ई, उ, री और री होता है। तो आप देखिए इसमें से कौन सा आपका आ रहा? अ है ऑप्शन में, नहीं है। ई है, ई है ऑप्शन में, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है वो हर्ष स्वर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितृ शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप बनता है। शब्द रूप आपका दिया है पितृ, आपसे पूछा जा रहा है प्रथमा बहुवचन रूप में बनता है। ए पितर, बी पितरा, सी पितार, डी पितृ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पितरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पितृ शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन क्या हो जाएगा? पितरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या है? मातृ शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप है। शब्द रूप क्या दिया है आपको? मातृ। मातृ शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप है। ए मातृन, बी मातर, सी मातरान या डी मातृ विसर्ग के साथ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी मातृ, जिसमें विसर्ग है। ठीक है, तो डी हो जाएगा। सिंपल आपको शब्द रूप धातु रूप पढ़ना ही है, वो पढ़ेंगे तभी आप ये सब आंसर कर सकते हैं। तो इसमें बार बार रिपीटेशन का तो कुछ है नहीं, आप जितना हो सके रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या होगा? शब्द क्या है आपका? धातु का षष्ठी द्विवचन क्या होगा? षष्ठी द्विवचन क्या होगा? ऑप्शन ए धातरो, बी धात्रयो, सी धात्रो या डी धात्रा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी धात्रो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लो शब्द का तृतीय एक वचन रूप है। शब्द आपका क्या दिया हुआ? ग्लो, इंग्लिश वाला ग्लो नहीं, हिंदी वाला। ग्लो शब्द का तृतीय एक वचन रूप है। ए ग्लोना, बी ग्लावेन, सी गलवा या डी ग्लोवा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ग्लावा। तृतीय एक वचन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए।
निम्नलिखित श्लोक के माध्यम से प्रश्न संख्या 26 से 28 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको 26 से लेकर 28 तक श्लोक को पढ़ना है और श्लोक के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 28 तक का, ठीक है। श्लोक पढ़िए, क्या है आपका। न तथा शीतल सलिलम न चंदन रसो न शीतला छाया प्रहलाद्यति च पुरुषम च मधुर भाषणी वाणी, ठीक है। श्लोक आपका दे दिया, इसमें आपसे पूछा गया न तथा शीतल सलिलम न चंदन रसो न शीतल छाया प्रहलाद्यति च पुरुषम यथा मधुर भाषणी वाणी। तो इसमें आपसे पूछा गया पुरुषम किम प्रहलाद्यति, ए धनम, बी रूपम, सी यौनम या डी मधुर भाषणी वाणी, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे, तो इजी सा श्लोक है, पढ़कर आप समझ सकते हैं। पुरुषम किम प्रलायति, पुरुष को क्या प्रहलाद यदि मतलब क्या खुशी देता है। ए धनम, बी रूपम, सी यौनम या डी मधुर भाषणी वाणी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुरुषम रूपम, पुरुषम किम है ना, तो पुरुषम क्या हो जाएगा, मधुर भाषणी वाणी प्रहलादयति, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृदिश वाणी आयनदायिका भवति, कैसा वाणी आनंददायक होता है। ए मधुर भाषणी, सी कटु भाषणी, सी प्रिया भाषणी या डी अप्रिय भाषणी। तो ये तो श्लोक पढ़ के क्लियर हो जा रहा है कि क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए मधुर भाषणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलम इत्यर्थे किम पदम श्लोके प्रयुक्तम, जलम इत्यर्थे किम पदम श्लोकम प्रयुक्तम। ए सलिलम, डी चंदन रस, सी छाया या बी शीतला। इसमें आपसे पूछा गया है कि जलम इत्यर्थे किम पदम श्लोके प्रयुक्तम, यहाँ पे जल शब्द के लिए क्या प्रयोग किया गया है। तो आप श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें आप देख लेंगे क्या है, न च शीतल सलिलम, न चंदन रसो, न शीतला छाया। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है जलम इत्यर्थे किम पदम श्लोके प्रयुक्तम। ऑप्शन आपका क्या है, सलिलम, बी चंदन रस, सी छाया, डी शीतला। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जलम इत्यर्थे सलिलम पदम श्लोके प्रयुक्तम। पता है सलिलम ही इसका पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन ए तालु, बी मूर्धा, सी मुख या डी कंठ। तो ये आप उच्चारण स्थान के अगर जो सूत्र है वो आपको याद होगा तो आप देखते से लगा दोगे, अकुह विसर्ज्याना नाम कंठ जो है, तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा, डी कंठ से, ठीक है। क का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, कंठ से। क ध्वनि का उच्चारण स्थान कंठ है और इसका सूत्र मैं बता ही चुकी आपको, क्या है सूत्र, क्या है, अकुह विसर्ज्यानाम कंठ। अब तक आप लोग माहेश्वर सूत्र और जो उसके सारे बाकी सूत्र हैं वो तो याद कर ही लिए होंगे, किसका क्या उच्चारण स्थान का सूत्र है, या स्पर्श व्यंजन किसको बोलते हैं, अंतस्थ किसको बोलते हैं, या जो भी आपके जैसे इचुयशानाम तालु है, ऋटुरशानाम मूर्धा है, तो ए देते हो कंठ है। ये सारी चीज आपको याद होने चाहिए क्योंकि आप जैसे क्वेश्चन देखिए वैसे दैनंदिन देखते से आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्ता का इष्टतम कारक है, कर्ता का इष्टतम कारक है। ए करण, बी कर्म, सी संबंध या डी संप्रदान, ठीक है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है, क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी संप्रदान। संप्रदान कर्ता का इष्टतम कारक है, ठीक है। कर्मणा यर्मा प्रत्यभिच संप्रदान, अर्थात कर्ता जिसको दान के कर्म में संबंध करना चाहता है वहां संप्रदान संज्ञा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका भी सूत्र है, अगर आप सूत्र याद कर लेंगे तो ठीक है, आप सूत्र आपको याद है तो आप देख के बता सकते हो कि इस किससे कहां से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वधातु विधायी सूत्र है। ऑप्शन ए
कर्तरीशिप, बी तिंक्षित सर्वधातुकम, सी सर्वधातु अर्धधातुकयों या डी शेषे प्रथमा। तो आपसे पूछा गया सर्वधातु विधायी सूत्र क्या है? सर्वधातु विधायी सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सर्वधातु अर्धधातुकयों। सर्वधातुक विधायी सूत्र है। जब आप ये धातु रूप ये सब पढ़ेंगे तो उसमें ये आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एधताम रूप है ए लंग लकार का, बी लिट लकार का, सी लोट लकार का या डी विधिलिंग लकार का। तो इसमें आपको एक शब्द दे दिया गया, उससे पूछा गया कि ये किस टेंस में है, किस लकार में है। ए लंग लकार, बी लिट लकार, सी लोट लकार या डी विधिलिंग। तो इसमें क्या है? लोट लकार का रूप है ये, ऑप्शन सी। एधताम लोट लकार का रूप है। इस शब्द में एध धातु लोट लकार आज्ञार्थक, जब हम लोग किसी को आज्ञा देते हैं तब लगता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वह है। प्रथम पुरुष और बहुवचन में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? ए तिप, बी झी, सी तस या डी सिप। तो इसमें क्या प्रयोग किया जाता है? बी जी। जी प्रत्यय का प्रयोग प्रथम पुरुष बहुवचन, बहुवचन ही पूछा है आपसे, हाँ बहुवचन पूछा है। जी प्रत्यय का प्रयोग प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में प्रयोग होता है। जी प्रत्यय का प्रयोग परस्मय पदी जो धातु होते हैं उनके साथ होता है। तो ये आप याद रखिएगा किसके साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आप, भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आज बहुत ज्यादातर क्वेश्चन धातु रूप और शब्द रूप से पूछा गया है। तो आपका धातु क्या है? भू धातु का लट लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन, भवती भवत जो आप पढ़ेंगे वही है। तो भू धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भवामी, बी भवत, सी भवंती, डी भवती। क्या क्या है? भवामी, भवत, भवंती, भवती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या पूछा आपसे? प्रथम पुरुष बहुवचन, तो बहुवचन में तीत अंति होता है, तो क्या हो जाएगा? सी भवंती। भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्ञानहीन पदे क समास। आपको शब्द दे दिया गया है ज्ञानहीन पदे क समास। ऑप्शन ए द्वितीया तत्पुरुष, बी तृतीया तत्पुरुष, सी चतुर्थी तत्पुरुष और डी पंचमी तत्पुरुष। तो इसमें आपको बता दिया गया कि तत्पुरुष समास होगा। आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा विभक्ति होगा इसका। तो ज्ञानहीन पदे, ज्ञान से हीन, ज्ञानहीन पदे तृतीय तत्पुरुष समास, जिसका विग्रह आप करेंगे तो ज्ञानेन हीन, तृतीय विभक्ति लगेगा। ज्ञान से हीन अर्थात ज्ञान से हीन है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तृतीय तत्पुरुष। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे अगर आ जाते हैं 10 क्वेश्चन तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तत्शरणम। तत्शरणम मतलब तत् प्लस शरणम की संधि करके क्या बना? तत्शरणम। इसमें आपसे पूछा गया है अनुस्वार पर सवर्ण व्यंजन, बी अनुस्वार व्यंजन, सी छत्व व्यंजन या डी अनुनासिक व्यंजन। तो ये जो है एग्जाम्पल जो संधि किस संधि का? व्यंजन संधि का। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा सूत्र लगा है? अनुस्वार पर सवर्ण व्यंजन है, अनुसार व्यंजन है, छत्व व्यंजन है या अनुनासिक व्यंजन है। तो आप देखिए इसका संधि कैसे दिया, त और श जब हुआ है तो क्या बन गया है? छ आ गया है। तो ये कौन से सूत्र में होता है? अगर आप सूत्र आपको याद होगा तो सर छोटी जो सूत्र है उसमें होता है। उसमें क्या होता है? जो झ प्रत्याहार है, किसी पद के अंत में झ प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसके बाद में तालव्य श हो तो तालव्य श का क्या हो जाता है? छ हो जाता है। तो आपको ऐसे सूत्र याद रखना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? छत्व व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर झ प्रत्याहार हो, झ प्रत्याहार वर्ण हो और उसके बाद तालव्य श आ रहा है, मूर्धन से नहीं तालव्य श आ रहा है, तो तालव्य श का क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनम इच्छति का एक रूप है। ए राजयति,
बी राजते, सी राजियति या डी राजअयते। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है? राजनम इच्छति का रूप है, क्या है, कौन सा रूप है ये? राजयति, राजयते, राजयति, राजयति। ये आपसे लकार पूछा गया, लेकिन क्लियर आपको दिया नहीं है कि क्या है, कि कौन सा लकार है, ऐसे क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं किया गया। तो इसमें जो आप देखेंगे तो प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा? राजयति हो जाएगा। तो पहला वाला जो है राजनम इच्छति का रूप हो जाएगा, राजयति। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्तोतुम योग्य एक रूप है। स्तोतुम योग्य का एक रूप है। ए स्तोता, बी स्तुति, सी स्तुत्य या डी कर्ता। स्तोतु योग्य का एक रूप क्या है? कर्ता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? स्तोता, स्तुति, स्तुत्य नहीं होगा, क्या हो जाएगा? डी कर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर्ता में प्रत्यय है। कर्ता शब्द में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन ए न्यूल प्रत्यय, बी ता प्रत्यय, सी त्रिच प्रत्यय या डी अक्ता प्रत्यय। तो आपसे क्या पूछा गया कि जो कर्ता शब्द दिया हुआ है उसमें कौन सा प्रत्यय हो रहा है? ए न्यूल प्रत्यय, बी ता प्रत्यय, सी त्रिच प्रत्यय या डी अक्ता प्रत्यय। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी त्रिच प्रत्यय। न्यूल त्रिचो सूत्र के अनुसार, कौन सा सूत्र यहाँ पे लग रहा है? न्यूल त्रिचो सूत्र के अनुसार कर्ता अर्थ में धातु से त्रिच प्रत्यय होता है। जो धातु है उससे क्या हो जाता है? त्रिच प्रत्यय होता है। और त्रिच प्रत्यय का जो च होता है इत संज्ञक होता है, ठीक है। तो केवल त्रि शेष बचता है, जो च है वो हट जाएगा और क्या बचेगा? ओनली त्रि बचेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे सूत्र याद रखना, चाहे आप प्रत्यय पढ़ रहे हो, कारक पढ़ रहे हो, संधि, समास, वाच्य जो भी पढ़ रहे हैं, आपको सूत्र उसका क्लियर याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर्तकी शब्द किस प्रत्यय के योग से बनता है? आपका शब्द क्या दिया हुआ है? नर्तकी शब्द किस प्रत्यय के योग से बनता हुआ है? ऑप्शन ए इंग्स, बी टाप, डी इन या डी डिप। कौन सा शब्द है? नर्तकी। तो नर्तकी में कौन सा प्रत्यय से बनता है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें आप सूत्र अगर पढ़े होंगे तो उस सूत्र से बनता है। सूत्र क्या है आपका? सिड गौरा अध्यपि पुल्लिंग। जो पुल्लिंग वाचक शब्दों में जो आपका ऑप्शन दिया और डिप प्रत्यय लगता है तो वो प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द आता है, और इस प्रत्यय में क्या बचता है? ई शब्द अंत में प्रयुक्त होता है, जैसे नर्तक से नर्तकी, ठीक है। तो लास्ट में सिर्फ ई बच रहा है। तो ये प्रत्यय का क्वेश्चन था। आपने प्रत्यय में आपको तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय पढ़ना है, साथ साथ श्री प्रत्यय भी पढ़ना है। तो जितने भी प्रत्यय के सूत्र हैं वो आप याद कर लीजिए और एक एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये था आपका 40 क्वेश्चन का सेट्स, जो कि आप रेगुलर आ रहा है, आप इसको डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में है उसमें से एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चंस ऐसे हम लोग के चैनल के थ्रू दिए जा रहे हैं, जो आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा अगर आप इसको रेगुलर देख रहे हैं और कंप्लीट वीडियो देख रहे होंगे, तभी आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं कि आपने 1-2 क्वेश्चन देखा फिर लास्ट में 2-3 क्वेश्चन देख रहे, तो वैसे आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको सीरियसली पढ़ना है तो आप टोटल 40 क्वेश्चंस का रेगुलर रिवीजन कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स।